और भाइयों, आज शाबानुल मुअज़्ज़म की 12 तारीख है। इसके बाद मुबारक का मुक़द्दस महीना शुरू हो जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब का जब चांद देखते थे, यानी रमज़ान से 2 महीना पहले ही अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुआ का एहतिमाम करने लगते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रजब व शअबान व बल्लिगना रमज़ान, कि ऐ परवरदिगार आलम, रजब और शाबान के महीने में बरकत अता फरमा दीजिए और हमें रमज़ानुल मुबारक का मुक़द्दस महीना इनायत फरमा दीजिए। ये दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रजब के महीने ही से मांगने लगते थे, यानी रमज़ानुल मुबारक के महीने का इंतज़ार इस शिद्दत के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते थे। आज 12 तारीख है, कल छोड़ करके 14 तारीख होगी, यानी इतवार के दिन अंग्रेज़ी के 25 तारीख को शबे बरात है। सही तलफ़ुज़ शबे बरात है, शबे बरात नहीं है, शुभ रात नहीं है जैसा कि बोला जाता है। सही लफ्ज़ बोलेंगे तो उसका सही माना समझ में आएगा। शबे बरात है और ये अजीम रात है, बहुत ही ज़्यादा खैर और मग़फ़िरत वाली रात है। हज़रत मुजद्दिद अल्फ़सानी शेख अहमद सरहिंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि 4 रातें बहुत अहम हैं। एक रात तो यही शबे बरात यानी 15वें शाबान की रात, और दूसरी रात शबे क़द्र है जो 27वें रमज़ान की शब होगी। रमज़ानुल मुबारक में 27वें शबे क़द्र, ये दूसरी रात। और तीसरी रात ईदैन की रात, यानी ईदुल अज़हा की रात, ईदुल फ़ित्र की रात, उसको ईदैन की रात कहते हैं। और चौथी रात अरफा की रात कहा जाता है। अरफा की रात, ये 4 रातें साल में ऐसी आती हैं कि इन रातों में अल्लाह का खुसूसी रहमो करम ज़मीन वालों पर उतरता है और अल्लाह की तरफ से खुसूसी तवज्जुहात होती हैं, अल्लाह की मग़फ़िरत आम होती है इन 4 रातों में। शबे बरात में 3 अमल मनक़ूल है। पहला अमल है कि जब रात आए तो रात में इबादत की जाए, रात में अल्लाह से मग़फ़िरत तलब की जाए, अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू गिराए जाए, माफ़ी मांगा जाए अल्लाह तबारक व तआला से। पूरी रात हो सके तो पूरी रात इबादत में गुजारी जाए। और दूसरा अमल यह है कि उस रात में हो सके तो बग़ैर किसी को इत्तिला दिए, बग़ैर जमात तो टोली बनाए, गिरोह बनाए, खामोशी के साथ चुपके से कब्रिस्तान जाया जाए, आबाई कब्रिस्तान, और वहाँ पहुँच करके अपने मरहूमीन मरहूमात मुतालिकीन जो इस दुनिया से जा चुके हैं, जो कभी वो भी ज़िंदा थे, हमारे बीच में उठते बैठते चलते फिरते ज़िंदगी गुजार रहे थे, आज वो नहीं है, आज वो शहर खामोशा यानी कब्रिस्तान में पहुँच गए और ज़मीन के नीचे मदफून है। उनके लिए खड़े हो करके दुआए मग़फ़िरत की जाए, उनको इसाले सवाब किया जाए और कब्रिस्तान में पहुँच करके ख़ुद अपनी आखिरत की ज़िंदगी को याद किया जाए। जो असल मकसद है कब्रिस्तान जाने का, कि हम अपनी मौत को, अपनी आखिरत को वहाँ पहुँच करके याद करें कि हमें भी मर करके यहीं आना है, हमारे साथ भी यही कुछ होगा। ये दूसरा अमल है शबे बरात में, ये दूसरा अमल। पहला अमल कि रात में इबादत की जाए, दूसरा अमल कब्रिस्तान जाया जाए,
और तीसरा अमल ये है कि दूसरे दिन यानी 15 शाबान को रोज़ा रखा जाए। ये रोज़ा रखना मुस्तहब है। और अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी है, और वो सहाबी का वाक़या है, वो एक अपने कबीले के सरदार थे हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उनके ईमान लाने का वाक़या है कि जब वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए तो हाजिरी से पहले ही, उनके आने से पहले ही अल्लाह तबारक व तआला ने महबूब नबी को वही के ज़रिए खबर कर दिया कि अबू उमामा बाहिली जो फला कबीले के सरदार हैं, वो सरदार आपके पास आ रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस वक़्त का अमल मनक़ूल है, किताबों में बाकायदा लिखा हुआ है, हदीस की किताबों में, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इस्तक़बाल के लिए खड़े हो गए, और सिर्फ खड़े नहीं हुए बल्कि अपनी मुबारक चादर भी उनके लिए बिछा दी। और अल्लाह के रसूल ने फरमाया अहलन व सहलन मरहबा। अबू उमामा बाहिली को अपनी चादर पर बैठने के लिए कहा कि इस चादर पर बैठ जाओ, लेकिन हज़रत अबू उमामा बाहिली ने गवारा नहीं कि अल्लाह के रसूल मैं कैसे आपकी मुबारक चादर पर बैठ जाऊं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त उस मौके पर फरमाया था अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक कि अबू उमामा बाहिली ये अदब के खजीना है, अदब और एहतराम इनके अंदर इतना। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो रिवायत करते हैं। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया शाबान यानी 15 शाबान का कोई रोज़ा रखेगा तो अल्लाह तबारक व तआला उसके गुनाहों को माफ़ कर देंगे और उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल देंगे और जहन्नम के दरवाजे ऐसे लोगों के लिए बंद कर देंगे। ये उसकी फजीलत है 15 शाबान के रोज़ा रखने की। शबे बरात ये ऐसी रात है, किताबों में लिखा है कि आसमानी दुनिया में इसको बजट की रात भी कहा गया है। किताबों में लिखा है कि ये बजट की रात है। जैसे दुनिया के अंदर हुकूमतें बजट पेश करती हैं, पूरे साल के लिए बजट लाती कि पूरे साल ये होना है, ये काम किया जाएगा और उसके लिए इतना पैसा मुख्तस किया जाता है, ख़ास किया जाता है, इतना पैसा फलां जगह में लगेगा। पूरे साल का एक फहरिस्त बनती है, जिसे बजट बनाया जाता है दुनिया के अंदर। ऐसे ही किताबों में लिखा है कि 15वीं शब में, 15 शाबान की शब में यानी शबे बरात में आसमान में अल्लाह तबारक व तआला के जानिब से फरिश्तों में एक फहरिस्त बनाई जाती है और वो फहरिस्त पूरी तैयार हो जाती है अल्लाह की तरफ से, पूरे साल के लिए फैसला हो जाता है। और वो फहरिस्त रमज़ानुल मुबारक के 27वें रमज़ान को यानी शबे कद्र में जो फरिश्ते जिस डिपार्ट के हैं उनको दे दिया जाता है वो फहरिस्त। अब वो बजट जो अल्लाह के जानिब से फरिश्ते बनाते हैं, जो फहरिस्त तैयार करते हैं, वो फहरिस्त किताबों में लिखा है कि इसी रात में फैसला अल्लाह की तरफ से होता है कि पूरे साल किसको सेहत और तंदुरुस्ती मिलेगी और पूरे साल कौन बीमारी से जूझेगा। अल्लाह के तरफ से फैसला होता है कि पूरे साल में कितने लोग पैदा होंगे और उस साल में कितने लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, रुखसत हो जाएंगे। यानी पैदा होना और मरना भी उनकी भी तरतीब फहरिस्त बना दी जाती है। अल्लाह के तरफ से उस शब में ये फैसला होता है कि पूरे साल कितने लोग जो है उनके रिस्क में कुशादगी हो जाएगी, उनके रिस्क को बढ़ा दिया जाएगा और कितने लोगों के नाम लिखे जाते हैं कि ऐसे लोग गुर्बत के दहाने पर पहुंच जाएंगे, उनके रिस्क को ख़त्म कर दिया जाएगा। कितने लोगों का फैसला उस रात में होता है कि साल भर वो इज्जतदार बनकर रहेंगे, इज्जत वाली ज़िंदगी मिलेगी। कितने लोगों की मुक़द्दर में ज़िल्लत और रुसवाई का फैसला किया जाता है। कितने लोगों
के ताल्लुक से अल्लाह के जानिब से उसी रात में फैसला होता है कि पूरे साल ये ईमान की नेमत इन्हें मिलेगी, ईमानदार रहेंगे। कितने लोगों के मुकद्दर में ईमान से महरूमी का भी फैसला हो जाता है। बहुत ही अहम रात है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पसंद है कि मेरे बारे में जब पूरे साल के लिए फैसला अल्लाह के जानिब हो रहे हो, पूरे साल का फैसला आया, ये सेहत और ये जिंदगी और ये रिज्क और ये इज्जत और जिल्लत, ये हर एक के ताल्लुक से है। तो ये जब फैसले अल्लाह के यहाँ हो रहे हो तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे पसंद है कि मैं वो रात इबादत में बसर करूं, दुआओं मुनाजात में बसर करूं, तिलावत और जिक्र अज़कार में वो रात गुजारूं, ताकि मेरे बारे में अल्लाह के यहाँ जो फैसला हो रहा है वो खैर का फैसला हो। और दूसरा दिन जब आए तो दूसरा दिन मैं रोज़े के साथ गुजारूं। ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। एक रिवायत में है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने बिस्तर पर नहीं पाया। और ये 15वीं शब थी, 15 शाबान वाली रात थी। उस शब में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने हुजूर को बिस्तर पर नहीं पाया। तो वो बाहर निकली तो उनको अंदाज़ा हुआ कि हुजूर रो रहे हैं जन्नतुल बकी में, कब्रिस्तान से रोने की आवाज़ आ रही है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा गई और वहाँ पहुँची तो देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में मरहूमीन और मरहूमात के लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, दुआएं मग़फ़िरत कर रहे हैं और रो रो करके अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। जब दुआ से फरागत हुई और फारिग होकर के जब वापस लौटे तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से ये गोया हुए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा जानती हो, तुम्हें मालूम भी है आज की शब, आज की रात कितनी अहम और अजीम शान रात है। आज की रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर नाजिल होते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का अर्श और अल्लाह की कुर्सी, अर्श पर कुर्सी और अल्लाह तबारक व तआला जलवागर है। और वो कुर्सी जो सातों आसमान और सातों ज़मीन से भी बड़ी है, अल्लाह किस तरह से नाजिल होते हैं अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह हम हाजिर व नाजिर मानते हैं कि अल्लाह हर जगह हाजिर व नाजिर। इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ भी अल्लाह मौजूद है वहाँ भी। अल्लाह के सामने पूरी कायनात एक दाने के बराबर है, ये मतलब है हाजिर व नाजिर का। अल्लाह के सामने पूरी दुनिया की बल्कि पूरी कायनात एक सरसों के दाने के बराबर भी नहीं है अल्लाह के सामने, ये मतलब है हाजिर व नाजिर का। बहुत लोग हाजिर व नाजिर का मतलब गलत लेते हैं कि अल्लाह हर जगह हाजिर नाजिर है, अलियाज़ुबिल्लाह गलत जगह भी अल्लाह हाजिर है। अल्लाह को हम समझे ही नहीं अल्लाह कितने अजीम हैं। अल्लाह की जब कुर्सी इतनी बड़ी है तो अल्लाह तबारक व तआला किस एतबार से आसमान दुनिया पर नाजिल होते उतरते हैं अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। बहरहाल मुतवज्जे होना, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से ख़ास मुतवज्जे होते हैं शब बरात में। और अल्लाह के तरफ से ये आवाज़ लगाई जाती है कि है कोई माफ़ी मांगने वाला, मग़फ़िरत तलब करने वाला, कि मैं उसको माफ़ कर दूं, उसकी मग़फ़िरत कर दूं। है कोई रिज़्क़ का तलबगार, है कोई बेरोज़गार, है कोई पैसों के एतबार से परेशान हाल, अल्लाह के तरफ से उस रात में आवाज़ लगाई जाती है कि मैं उसके रिज़्क़ में कुशादगी कर दूं, उसका रिज़्क़ उसके मुक़द्दर में लिख दूं और उसके रिज़्क़ में फराखी कर दूं। है कोई ज़रूरतमंद जो अपनी ज़रूरत को आज की रात में हमारे सामने रखे और मैं अल्लाह हूँ, मैं उसकी ज़रूरत को पूरी कर दूँ। ये अल्लाह की तरफ से आवाज़ लगाई जाती है बराबर, यहाँ तक कि फजर की अजान होने लगी। पूरी रात मगरिब की अजान से शुरू हो जाती है आवाज़, अल्लाह की तरफ से लगाई जाती है और फजर की अजान तक ये बराबर आवाज़ लगाई जाती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा अल्लाह तबारक व तआला इस कसरत के साथ गुनहगारों को और पापियों को इस रात में माफ़ फरमा देते हैं
और उनको बख्श देते हैं कि कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत हो जाती है। अरब में कबीला बनु कल्ब और उस कबीले के लोग खास करके बकरियां बहुत पालते थे। बड़ा फार्म हाउस था उनका और उनके फार्म हाउस में बहुत कई हजार बकरियां थी और उन बकरियों की खास सिफत यह थी कि उन बकरियों के बाल बहुत ज्यादा, बाल वैसे भी बकरियों के बहुत होते हैं लेकिन उस कबीले के बकरियों के बाल ज्यादा थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसरत के लिए यानी ज्यादा बताने के लिए, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए फरमाया कबीले बनु कल्ब के बकरियों के बालों से भी ज्यादा गुनहगारों को, पापियों को अल्लाह माफ फरमा देते इस रात में। इस कदर मग़फ़िरत अल्लाह की तरफ से आम होती है। कोई गुनहगार है, कोई खताकार है, कोई सियाहकार है, कोई अपने गुनाहों से मायूस हो चुका हो, लेकिन आज की रात में मेरी रहमत मुतवज्जे है। अल्लाह की तरफ से आवाज लगाई जाती है कि मैं खास मुतवज्जे हूं ऐसे ही गुनहगारों की तरफ कि वो आए और सच्चे दिल से तौबा कर ले, माफी मांग ले, मैं उसके गुनाहों को माफ कर दूं। शबे बारात जो इस कदर मग़फ़िरत वाली रात है, मगर इस रात में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 किस्म के गुनहगार लोग ऐसे हैं, 4 किस्म का गुनाह ऐसा है कि उस गुनाह करने वाले, उस गुनाह का इर्तिकाब करने वालों की मग़फ़िरत उस रात में नहीं होती। अल्लाह के रसूल ने यह भी क्लियर कर दिया, फरमाया कि सबसे पहला जो गुनाह है और उस गुनहगार में जो मुलव्विस है, उस गुनहगार की मग़फ़िरत इस रात में नहीं होती है। पहला गुनाह शिर्क है। कुरान अजीम शान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नहु मन युश्रिक बिल्लाहि फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्नत व मअवाहुन नार। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जो कोई मेरे साथ शिर्क करेगा, अल्लाह फरमा रहे हैं कि जन्नत उसके लिए मैंने हराम कर दिया है, व मअवाहुन नार, और उसका ठिकाना जहन्नम होगा। वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन अंसार। अल्लाह ने फरमाया कि जालिमों को, ऐसे जालिम लोगों की कोई मदद भी नहीं करेगा मरने के बाद। यह अल्लाह की तरफ से ऐलान है मुशरिकों के लिए जो शिर्क में मुलव्विस हैं, शिर्क के गुनाह का इर्तिकाब करने वाले लोग। ये इतना संगीन और इतना खतरनाक गुनाह है शिर्क कि ऐसे मुशरिक लोगों की इस रात में मग़फ़िरत नहीं होती है। मग़फ़िरत का फैसला नहीं होता है जब तक कि शिर्क से तौबा न करते। शिर्क 2 तरह का है, शिर्के जली और शिर्के खफी। शिर्के जली बड़ा शिर्क, यानी अल्लाह के ज़ात और अल्लाह के सिफात के साथ किसी को शरीक करना, बुतों के सामने सर झुकाना, पूजना, ये शिर्के जली है, ये बड़ा शिर्क है, वाज़ेह शिर्क है। और एक है शिर्के खफी, और शिर्के खफी बहुत मामूली सा शिर्क है और बहुत खतरनाक शिर्क है, लेकिन हम इस कदर उसमें हम मुलव्विस हैं कि हम उससे बच भी नहीं पाते। हम में से हर कोई मुशरिक है शिर्के खफी के एतबार से। शिर्के खफी क्या है? हम मूर्ति पूजा ना करें, किसी बुत के सामने सर न झुकाएं, लेकिन अपने ख्वाहिशात पर चल लें, शैतानी और शहवानी ख्वाहिशात की तकमील में लग जाएं, जो हमारा मन करे, जो हमारी अकल कहे, जो हमें समझ में आ जाए। यह नहीं देखना है कि अल्लाह और रसूल का क्या हुक्म है, बस शहवत में डूब करके, शैतानियत में डूब करके कदम बढ़ा दें, इसी का नाम शिर्के खफी है। उसकी इत्तिबा कर रहे हैं, खुदा और रसूल की इत्तिबा छोड़ करके अपने अकल के पीछे पड़े हुए हैं, दौड़ रहे हैं, अपने मन के पीछे दौड़ रहे हैं, इसी का नाम शिर्के खफी है। कुरान अजीम शान में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया शिर्के खफी को, अफराअयत मन इत्तखज़ इलाहहु हवा। क्या आपने नहीं देखा ऐसे लोगों को? मन इत्तखज़ इलाहहु हवा, जो अपने ख्वाहिशात ही को अपना माबूद बना लिया है। आज हमारा माबूद अल्लाह के अलावा भी है,
अल्लाह के अलावा भी हम माबूद मान रहे हैं, लेकिन किस माबूद को मान रहे हैं? अपने मन को माबूद बना बैठे हैं, अपनी ख्वाहिशात को, अपने जो है शहवात को, और अपने जो है अकल को, अपनी समझ को हमने अपना माबूद बना लिया है कि जो हमें समझ में आए, जो हमारी अकल कहे, जो हमारी जो ख्वाहिश हो उस पर चलना है, उसकी इत्तिबा करना है, उसका मान के रहना। ये नहीं देखना अल्लाह रसूल का इसमें क्या हुक्म। ये शिर्क खफी है, बहुत खतरनाक। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें, अल्लाह तबारक व तआला शिर्क खफी से हम सबकी हिफाजत फरमाए, ताकि सही तौर पर इस रात में हमारी भी मग़फ़िरत हो जाए, हम भी मुशरिकों के ज़ुमरे से निकल जाएं। ये पहला गुनाह शिर्क है। और दूसरा गुनाह वालिदैन का नाफरमान। जो अपने माँ बाप का नाफरमान होगा, जो अपने माँ बाप को सता रहा है, या जिसके माँ बाप उसके खुश नहीं हैं, शबे बारात से पहले पहले अपने माँ बाप को खुश कर ले, अपने माँ बाप को किसी तरह से मना ले, उसके माँ बाप उससे खुशी हो जाएं, वरना बहुत सख्त फरमान है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। फरमाया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, ला यदखुलुल जन्नत मन्नान वला आकुल वला मुदमिनु खमरिन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत में एहसान जताने वाला, मन्नान के माना है एहसान जताने वाला, किसी के साथ एहसान करे फिर उसको लोगों के सामने बताए भी, जताए भी, अपने आप को बड़ा बताए कि हमने फला कर दिया, फला ये कर दिया, फला। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ला यदखुलुल जन्नत, एहसान जताने वाले जन्नत में दाखिल नहीं होंगे, वला आकुल, और ना ही वालिदैन के नाफरमान, वला मुदमिनु खमरिन, और ना ही शराब पीने वाले शराबी, ये जन्नत में नहीं जा सकेंगे जब तक कि उस गुनाह से तौबा न कर ले सच्चे दिल से। तो वालिदैन के नाफरमान, वालिदैन का जो नाफरमान होगा उस रात में भी उसकी मग़फ़िरत का फैसला अल्लाह की तरफ से नहीं होगा। ये दूसरा गुनाह है। तीसरा गुनाह शराबी है, जो शराब पीते हैं। इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलि शैतान, अल्लाह के तरफ से साफ ऐलान है कि ये शराब नोशी, शराब का पीना ये हराम है। एक कतरा भी जिसमें नशा हो वो हराम है। शराब के सिलसिले में लानतें हैं अल्लाह की, फरिश्तों की, पैगंबरों की, इंसानों की, जिन्नातों की, सब की लानत ऐसे शराबियों पर होती है जो शराब बनाते हैं, शराब बेचते हैं, शराब ले जाते हैं, शराब पीते हैं, शराब पिलाते हैं, शराब खरीदते हैं, शराब बेचते हैं। 5-10 किस्म के लोग हैं शराब के रिलेटेड से जो उससे जुड़े हुए हैं शराब से। सब पर अल्लाह की और लोगों की लानतें उतरती हैं। तो शराबी जब तक शराब से तौबा न कर ले, कोई शराब पी रहा हो तो वो बाज आ जाए और सच्चे दिल से तौबा कर ले, ताकि उस रात में उसकी भी मग़फ़िरत हो जाए। और चौथा गुनाह है कीना, हसद और बुग़्ज़, जिसके दिल में है। हसद तो जानते हैं, जलना, बुग़्ज़ कहते हैं कि किसी के ताल्लुक से बुरा सोचना, बदखाही यानी बुरा चाहना कि फलां का बुरा हो जाए, फलां का बिगड़ जाए मामला, फलां के बारे में गलत सोचना, इसी का नाम बुग़्ज़ है, इसी का नाम कीना है, इसी का नाम हसद है। बहुत ही सख्त अल्लाह और रसूल की तरफ से ऐसे लोगों के लिए सख्त वईदें हैं। आज भाई भाई में, सास बहू में, नंद और जो है भाउज में, और तमाम घरों में पूरा ये गुनाह बहुत आम है। जो देखो, जिसको देखो उसके दिल में किसी न किसी के ताल्लुक से कुछ न कुछ भरा हुआ है। खुदा के वास्ते शब बारात से पहले पहले इस गुनाह से भी सच्चे दिल से हम तौबा कर लें, ताकि उस रात में अल्लाह की तरफ से मग़फ़िरत का फैसला हो। वो जब रात आए तो उस रात में ख़ास करके हम सिर्फ शब बेदारी का ये मतलब नहीं कि हम सड़कों पे चल रहे हैं, चाय पी रहे हैं, घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ मजलिसें बैठाएं, कहे चल रहे हैं। मोबाइल तो आज के डेट में सबसे ज़्यादा मुहलिक और ख़तरनाक चीज़ है। मोबाइल ही में जिसको देखें वो मोबाइल ही में लगा हुआ है। मोबाइल में तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो देखे जा रहा है, वो चलाए जा रहा है, गेम्स है, तमाम चीज़ें हैं। इस तरह से शब बेदारी का कोई मतलब नहीं है। इससे बेहतर है कि गुनाह उस रात में हम मोबाइल के ज़रिए ना करें, बल्कि हम सो ही जाएं। सो जाएंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन अगर जाग करके कोई गुनाह कर रहे हैं तो अल्लाह की गज़ब को और अल्लाह की पकड़ को दावत हम देंगे। इसलिए अगर हमसे ना हो सके तो कोई गुनाह भी ना करें, अगर इबादत ना हो सके तो गुनाह भी उस रात में ना करें, लेकिन कोशिश करें कि उस रात की हम कदर करें। दुआओं के जरिए खूब दुआएं अल्लाह से मांगे। एक नमाज है सलातुत तस्बीह,
उसमें 300 तस्बीह है, 4 रकात की नमाज है, एक नियत के साथ वो 4 रकात सलातुत तस्बीह की नमाज पढ़ी जाती है। 75 बार एक रकात में सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ये तीसरा कलमा उसमें पढ़ा जाता है। इसको समझ लें, सीख लें, कुछ वक्त लेकर के आए, पहले जान लें। अगर नहीं पढ़ें तो बगैर समझे सीखे नहीं पढ़ पाएंगे। तो अभी है 1-2 दिन, सीख लें, समझ लें। इस नमाज को जरूर पढ़ें, इस नमाज की बड़ी फजीलतें हैं। यहाँ तक कि हुजूर ने अपने चचा से फरमाया था कि चचा जान हजरत अब्बास से कि चचा जान इस नमाज को जरूर पढ़ लिया करो, हो सके जुमा के दिन, ना हो सके तो महीने में, अगर ये भी ना हो सके तो साल में भी ना पढ़ो, जिंदगी में एक बार जरूर। ये सबसे ज्यादा गुनाहों को माफ करने वाली नफिल नमाज है। इससे ज्यादा कोई और नमाज नहीं है जो गुनहगारों के गुनाहों को साफ कर दे, सलातुत तस्बीह से ज्यादा। ये बहुत ही अजीम नमाज है और हमारे बड़े अकाबिर बुजुर्गान दीन ने इसकी ताकीद की है। खुद उन्होंने उस पर सलातुत तस्बीह पे अमल किया है और लोगों को तरगीब दी है सलातुत तस्बीह पढ़ने की। और आज के माहौल में तो ख़ास करके सलातुत तस्बीह पढ़ना चाहिए, जहाँ हर तरफ से मसाइब है, मुसीबतें हैं, परेशानियाँ हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला हमारी हिफाजत फरमाए। इस नमाज के ज़रिए से, दुआ के ज़रिए से, रात की कदर करके अल्लाह तबारक व तआला को हम मना ले, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ले। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से कहीं ज़्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना।